एक जिज्ञासु भगत हैं, ये हैं ग्वालियर के रहने वाले। इनका नाम है राम सुखदास। तो इन्होंने पूछा है, अग जी मेरे में मैं चाय बीड़ी भी पी लेता हूँ, प्याज लहसुन भी खा लेता हूँ, क्या मैं भक्ति पूजा भागवत का अध्ययन वगैरह कर सकता हूँ? ये इनका सवाल है। तो अब आपने गीता में जाना पड़ेगा, जहाँ परमात्मा ने खुद अपने मुख से बताया है। फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्यों जिस भागवत को पढ़ रहे हो खल श्री कृष्ण ही तो है। भागवत क्या है? श्री कृष्ण। उद्धव को कहा था, उद्धव ने कहा, अब प्रभु आप चले जाओगे एक्टिंग करके तो पीछे धर्म और भक्ति का क्या होगा? तो उसने कहा, उद्धव ये सारी चीज भागवत समझना। जो भागवत को मानता है, जो भागवत को मेरा रूप मानता है, भागवत की बातों का आचरण करता है, मैं उसी के अंदर सदा रहूंगा। तो भागवत में क्या है? भगवान की शुरू से लेकर के, गोकुल से लेकर के आखिर तक की लीलाएं, भक्ति के सिद्धांत और भगवान के परम भक्तों के, भगवान के जो भगत हुए उनका व्याख्यान, ये भागवत के अंदर है। तो गीता देखो, गीता में भगवान ने कहा पाप योनि, दुराचारी, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, कोई भी हो, अगर कोई गुरु उसको ठीक मिल जाए या पिछला संस्कार और मेरे में अटैचमेंट हो जाए किसी तरह, अब पाप योनि देखो, कौन होता है पाप योनि? पहले ये समझो, जिसने पिछले जन्म में निकृष्ट पाप के कर्म करे हो, कोई धर्म थोड़ा बहुत किया हो, और उसका अगला जन्म मनुष्य का हो जाए, और अच्छी तरह नहीं, लास्ट में किसी घर में जन्म मिल जाए, लेकिन उधर का वातावरण ठीक ना हो, तो उसको बेचारे को मनुष्य योनि तो मिली, लेकिन जहाँ मांस मदिरा, भगवान का भक्ति या कोई पुण्य कर्म ना हो, उसको कहते पाप योनि। एक होता है दुराचारी। अब मनुष्य का शरीर तो मिल गया, लेकिन अब कुसंग में फंस गया, दुराचार करने लग गया, पाप करने लग गया। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, कोई भी कितना ही निकृष्ट, कितने ही भी बुरे कर्म करके अगर मेरे को समझ ले वासुदेव सर्वम इति सुमात्मा दुर्लभ, तो आप तो बीड़ी सिगरेट की बात कर रहे हो, आप चाय की बात कर रहे हो, आप प्याज लहसुन की बात कर रहे हो, क्या भगवान की वाणी को नहीं मानते आप? फिर कहा 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण, वेद शास्त्रों का जानने वाला, लेकिन मेरे से प्रेम नहीं है, मेरे पर ही विश्वास नहीं है, मेरी ही भक्ति नहीं करता, एकम एव, मतलब मेरे को भी प्रणाम करता है और दैवी देवताओं को, उसको यही नहीं पता भक्ति का क्या, उसकी नीम क्या है, कहाँ से भक्ति चलती है। तो कह रहा है उससे वो अच्छा है जो दुराचारी, पाप योनि है, राक्षस है, मीट खाता हो, शराब पीता हो, चोरी करता हो, बुरे से बुरे कर्म करता हो,
अजामिल धुंधकारी वगैरह की बहुत बात सुनी होंगी ने, वाल्मीकि भी बहुत सुनी होंगी, और भी ऐसे बहुत हुए। लेकिन अगर वो ये समझ ले अक वही अंदर बैठा है और वही सबका पिता है अनंत ब्रह्मांडों का, और किसकी वजह से उसके नाम में, गुण में, रूप में और उसकी लीलाओं में प्रेम हो जाए, तो वो उस ब्राह्मण से जो सदाचारी है, जनेऊ भी डालता है, तिलक भी लगाता है, कंठी भी लगाता है, 4 बार वो पूजा आरती भी करता है, लेकिन कृष्ण पर पूरा विश्वास नहीं, लेकिन प्रेम नहीं है, उससे वो राक्षस अच्छा है जो सारे बुरे कर्म करते हुए भी मेरी तरफ खिंचाव हो गया। अर्जुन उसको धर्मात्मा समझ लेना। तो अर्जुन ने कहा जी वो तो ऐसे ऐसे कर्म कर रहा है, धर्मात्मा कैसे समझें? अब जब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया और मेरी शरण में आ गया, तो ये अवगुण क्या है? इनकी जननी माया है और मायापति मैं हूं, लक्ष्मीपति भी हूं, जीवों का पति भी हूं, तो फिर ये अवगुण जाते टाइम नहीं लगेगा। जैसे जैसे वो मेरी भक्ति करेगा, जैसे जैसे प्रेम करेगा, जैसे मेरा चिंतन करेगा, जैसे मेरा ध्यान करेगा, जैसे मेरे लिए रोएगा, सब उसको धर्मात्मा समझ ले तू। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया और समझ लिया कौन है हेड ऑफ डिपार्टमेंट और किसके अंडर ये माया है। तो इसका जवाब मिल गया होगा। ये बहुत आदमियों को डाउट है, ये कथावाचक या छोटे मोटे जो शरीर की भक्ति के बेचारे संत हैं, जो परमात्मा से प्रेम का मतलब नहीं, सिर्फ टिक्का बिंदिर भारी आचरण, जनेऊ वेनेऊ, प्याज लहसुन ना खाना और मन में गलत चिंतन करना, काम क्रोध लोभ भरा पड़ा हो, उस टाइप के आदमी डरा देते हैं। तो डरना मत। और आपने कंस का उदाहरण तो देखा होगा, कंस क्या करता था, राक्षस क्या काम करता है, सारे पाप। और धुंधकारी जैसे, और ये तो आपने अजामिल जैसे तो देखे ही हैं। तो बस उससे प्यार करने लग जाओ, समझ के प्यार करोगे तो धीरे धीरे ये चीज़ जितनी मात्रा में भगवान आएगा उतनी मात्रा में ये बोरिया बिस्तर लेके खुद ही भागने लग जाएंगे, भगाने नहीं पड़ेंगे। मायापति को प्रेम करना है, अपना मान के संबंध बना करके एक से ही प्रेम करना है, एक की श्री कृष्ण की ही पूजा पाठ भक्ति मनन चिंतन सब कुछ एक का ही करना है। फिर आप देखो क्या नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी वैसे भी ये शरीर के धर्म है, हाथ पैर धोना, माला कंठी तिलक, 3 बार नहाना, भक्ति तो मन न करनी होती है। भगत को क्या पहचाने, इसलिए तो भगत को पहचान भी नहीं सकता कोई। अब उसके अंदर क्या है, बाहर की कैसी एक्टिंग है, उसको ये देखेंगे तो भिखारी है, ये तो ऐसे पागल घूम रहा है। क्यों? भक्ति तो अंदर, प्रेम तो अंदर होता है और वो दिखाना भी नहीं चाहता। इसलिए मन आप लगा दो भक्ति में। भक्ति का मतलब है मन से उससे संबंध बनाकर, मन से प्यार करना, याद करना, ध्यान करना, बहम हो जाना, लगन लगा देना। फिर मत डरो कोई। कई आदमी कहते हैं अगर महाराज जी मैं प्याज लहसुन खाता हूँ और तुलसी की कंठी भी डाल रखी, क्या मैं खा सकता हूँ? अरे भाई, प्याज लहसुन ने भक्ति नहीं करनी, ना कंठी तुलसी ने भक्ति करनी। भक्ति करनी है सूक्ष्म शरीर मन को। आप खा के मन लगा दो, बगैर खा के मन लगा दो, ये तो शरीर के आचरण हैं। इसी में लोग सारे उलझे पड़े हैं, इसी का अहंकार भी पाल लेते हैं। और भगवान के लिए आंसू कभी भी नहीं आए और 10 20 50 साल से नियम कर रहा है। मत डरो, भगवान कह रहे हैं बिल्कुल गोबर के भरे किसी दशा में मेरे में मन लगाओ। और परमात्मा ने तो सारी चीज बनाई है। कोई ये नहीं कह रहा हूं मैं मांस मदिरा इस टाइप का कोई पाप करे वो भगत बिल्कुल नहीं करता।
तो वो तो भगवान को अर्पण करके खाता है। तो कोई भय की बात नहीं। कितना है पाप करके आप कभी भी मत डरना, अब मैंने तो पीछे पाप करे, बल्कि पापी आदमी भक्ति में जल्दी लगेगा। अब आप समझो पापी आदमी भक्ति में जल्दी कैसे लगेगा। जिसने पाप करे हो, दुराचार करे हो, चोरी हो, जारी हो, चोरियां की हो, किसी जीवों को मारा हो, वो जल्दी भगवान में लगेगा, उसको ज्ञान मिल गया तो, और जल्दी भगवत प्राप्ति करेगा। और जो पंडित पुजारी है, जो 10, 20, 30 साल से लग रहा है, वो बल के अहंकार के अंदर उस स्पीड पर नहीं जा सकता। तो पापी आदमी जल्दी भगवान को प्राप्त कैसे कर लेगा? क्या कारण है बताओ कोई आदमी। हाँ भाई बताओ। वो अहंकार जल्दी चला जाता है उसका। हाँ भाई, जैसे उसको पश्चाताप होता है कि मैंने बहुत पाप किए हैं। हाँ भाई आप बताओ, क्यों कैसे लगेगा? उससे लगेगा भाई मैंने कुछ भक्ति नहीं की और भाई मुझे करनी चाहिए भक्ति। बहुत बढ़िया बात है। देखो सारों ने जवाब बहुत बढ़िया दिया है आपने। इसका मतलब ये है अब उसमें अपने शरीर की साफ सफाई नियमों का अहंकार नहीं होगा, और सात्विक अहंकार नहीं आएगा उसने, मैं भगत बन गया और कुछ, वो दिन रात उसमें रोएगा, मैंने पीछे ऐसे बुरम करे और भगवान से प्यार करेगा, तो उसके अंदर भक्ति का अहंकार नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। और दूसरा जो है, जो ये नियम ही करता है, तिलक वाला, कंठी माला, और अंदर से प्रेम नहीं है, और पूजा पाठ करता है, शरीर से मन और कहीं है, वो जल्दी से प्राप्त नहीं करेगा। उसको अहंकार होता है नहाने का, धोने का, तिलक का, कंठी का, इसलिए वो दुराचारी पाप योनि जल्दी प्राप्त कर जाएगा, जो अपने को भगत ना समझे और रो करके मैं बहुत पापी और भगवान के में मन लगाए। ये खास सिद्धांत समझ लेना आप। तो अब ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। भक्ति मन ने करनी है, डरना नहीं है, भगवान से अपना संबंध बना के दास्य सांख्य वात्सल्य माधुर्य कोई भी, और मेरे वो ही है, मैं ही उसका हूँ, इस भाव से अगर उसका रूप ध्यान और नाम में नामी खड़ा है, देख रहा है, ऐसे दिन रात लगन से करोगे अनन्य भाव से, तो सब पापी नहीं परमात्मा के लोक में चले जाएंगे। ऐसे करने वाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय।